दोस्तों, आज मैं आपको वो चौंका देने वाला सच बताने वाली हूँ जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि इतने सालों तक मैं अलग-अलग प्रॉब्लम्स का इलाज कर रहा था, जबकि असली दुश्मन तो कोई और था। क्या आपको पता है कि आपके पेट में एक ऐसी चीज है जो आपके घुटनों के दर्द का रीजन है, जो आपकी शुगर का रीजन है, जो आपकी नींद खराब होने का रीजन है, जो आपकी थकान का रीजन है और जो आपके मूड स्विंग्स का भी रीजन है? जी हाँ, आपने सही सुना। एक ही जगह, एक ही प्रॉब्लम और इससे निकाल रहे हैं 10 अलग-अलग प्रॉब्लम्स। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आप सालों से घुटनों की दवाएं खा रहे हैं, शुगर की दवाएं खा रहे हैं, नींद की गोली ले रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आप पट्टी पर काम कर रहे हैं, जड़ पर नहीं। सोचिए, आपको जॉइंट पेन है तो आप पेन किलर खाते हैं, शुगर है तो मेटफॉर्मिन लेते हैं, नींद नहीं आती तो स्लीपिंग पिल लेते हैं, थकान है तो विटामिन ले लेते हैं, लेकिन सब टेम्परेरी है क्योंकि असली प्रॉब्लम तो आपके पेट में बैठी है जो इन सबको कंट्रोल कर रही है। और जब तक वो ठीक नहीं होगी, कोई भी दवाई परमानेंटली काम नहीं करेगी। आज मैं आपको वो हिडन कनेक्शन बताने वाली हूँ जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैं हूँ डॉक्टर महाम और आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके पेट में क्या है जो इतना पावरफुल है, ये कैसे आपके पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है और कैसे सिर्फ पेट को ठीक करके आप अपनी 10 प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको समझना होगा कि आपके पेट में असल में है क्या जो इतना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपके पेट में स्पेसिफिकली आपकी आंतों में लगभग 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया रहते हैं। जी हाँ, 100 ट्रिलियन, ये नंबर इतना बड़ा है कि समझना मुश्किल है। ये बैक्टीरिया मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं जिसे गुड माइक्रोबायोम कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि बैक्टीरिया तो बुरे होते हैं, बीमारी लाते हैं, लेकिन नहीं, ये बैक्टीरिया आपके दोस्त हैं। ये आपके लिए काम करते हैं और ये इतने जरूरी हैं कि इनके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। ये गुड बैक्टीरिया क्या करते हैं? पहला, ये आपका खाना डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। दूसरा, ये विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे विटामिन के और कुछ बी विटामिन्स। तीसरा, ये आपके इम्यून सिस्टम का 70% कंट्रोल करते हैं। जी हाँ, 70% इम्यूनिटी आपके पेट में है। चौथा, ये आपके ब्रेन को सिग्नल्स भेजते हैं जो आपका मूड, नींद और इमोशंस कंट्रोल करते हैं। और पांचवा, ये इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं जो पेन और बीमारियों की जड़ है। अब जब ये बैक्टीरिया हेल्थी हैं, सही बैलेंस में हैं, तो सब कुछ स्मूथ चलता है। लेकिन जब ये बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो जाते हैं, बुरे बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं और अच्छे कम, तो सब कुछ बिगड़ जाता है। और इसी को कहते हैं गट डिस्बायोसिस, यानी पेट का बिगड़ना। और ये एक बिगड़ा हुआ पेट क्या क्या कर सकता है, वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब मैं आपको वो 3 डेंजरस कनेक्शंस बताऊंगी जो आपके बिगड़े हुए पेट से निकालती हैं और आपकी जिंदगी बर्बाद करती हैं। पहला कनेक्शन है गट और जॉइंट पेन का। आप सोच रहे होंगे कि पेट का जॉइंट से क्या लेना देना? बहुत कुछ। सुनिए ध्यान से, जब आपके पेट में बुरे बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं, तो वो आपकी आंतों की दीवार को डैमेज करते हैं। आपकी आंत की दीवार एक जाली की तरह है जिसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे न्यूट्रिएंट्स गुजारते हैं खून में जाने के लिए। लेकिन जब बुरे बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं, तो ये छेद बड़े हो जाते हैं और वो चीजें भी खून में जाने लगती हैं जो नहीं जानी चाहिए, जैसे अनडिजेस्टेड फूड पार्टिकल्स और बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स। इसको मेडिकल साइंस में लीकी गट कहते हैं, यानी छिद्री आंत। अब जब ये टॉक्सिन्स खून में गए तो इम्यून सिस्टम अलर्ट हो गया और उसने अटैक शुरू कर दिया। ये अटैक इन्फ्लेमेशन है और ये इन्फ्लेमेशन खून के साथ पूरे जिस्म में फैल जाती है। और जब ये इन्फ्लेमेशन आपके जॉइंट्स में पहुंचती है तो जॉइंट पेन होता है, घुटने दुखते हैं, कमर दर्द करती है, हाथों में दर्द होता है। आप पेन किलर खाते हैं, थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है, लेकिन दर्द वापस आ जाता है क्योंकि असली प्रॉब्लम पेट में है जो इन्फ्लेमेशन पैदा कर रही है। रिसर्च बताती है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो एक बहुत पेनफुल जॉइंट प्रॉब्लम है, उसके 70% पेशेंट्स में गुट डिस्बायोसिस पाई गई। मतलब उनका पेट खराब था और उसी से जॉइंट्स खराब हुए। दूसरा कनेक्शन है गुट और शुगर का। ये कनेक्शन बहुत पावरफुल है और बहुत कम लोग जानते हैं। आपके पेट के बैक्टीरिया आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कैसे? सुनिए। पहली बात, अच्छे गुड बैक्टीरिया इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करते हैं। इंसुलिन वो हार्मोन है जो शुगर को सेल्स में ले जाता है। जब गुड बैक्टीरिया हेल्थी हैं तो इंसुलिन अच्छे से काम करता है और शुगर कंट्रोल में रहती है।
लेकिन जब गुड बैक्टीरिया डिस्टर्ब हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और शुगर खून में नहीं रहती है, बढ़ती जाती है। दूसरी बात, गट बैक्टीरिया कुछ स्पेशल चीजें प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स कहते हैं। ये SCFAs ब्लड शुगर कंट्रोल करने में बहुत मदद करते हैं। जब अच्छे बैक्टीरिया कम हैं तो SCFAs कम बनते हैं और शुगर कंट्रोल बिगड़ जाता है। तीसरी बात जो मैंने पहले बताया, लीकी गट, इससे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है और ये इन्फ्लेमेशन भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा कारण है। रिसर्च बताती है कि टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स में गुड माइक्रोबायोम बिल्कुल अलग होता है हेल्थी लोगों से। उनमें अच्छे बैक्टीरिया कम और बुरे बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं। मतलब आप डायबिटीज की दवाई खा रहे हैं, लेकिन अगर पेट ठीक नहीं है तो शुगर कभी परमानेंटली कंट्रोल नहीं होगी। तीसरा कनेक्शन है गट और स्लीप का, और ये सबसे हैरान करने वाला है। आप सोचेंगे कि पेट का नींद से क्या तल्लुक? बहुत गहरा तल्लुक है। दोस्तों, आपके ब्रेन में एक हार्मोन बनता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, जो नींद लाता है। और एक हार्मोन है सेरोटोनिन, जो आपका मूड अच्छा रखता है और ये भी नींद में मदद करता है। अब सुनिए चौंकाने वाली बात, आपके जिस्म का 90% सेरोटोनिन आपके पेट में बनता है, ब्रेन में नहीं। जी हाँ, 90%। और सेरोटोनिन से ही मेलेटोनिन बनता है। अब अगर आपका पेट खराब है, गुड बैक्टीरिया डिस्टर्ब हैं, तो सेरोटोनिन सही से नहीं बनेगा, मेलेटोनिन सही से नहीं बनेगा और आपको नींद नहीं आएगी या नींद की क्वालिटी खराब होगी। इसलिए जो लोग कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती, बार बार नींद टूटती है, सुबह फ्रेश नहीं लगते, उनका पेट चेक करना चाहिए। बहुत पॉसिबल है कि पेट ठीक करते ही नींद ठीक हो जाए। और ये 3 कनेक्शंस तो मैं बताई, लेकिन और भी हैं। गुड खराब है तो स्किन खराब होगी, एक्ने होगा, एलर्जीज होंगी। गुड खराब है तो इम्यूनिटी वीक होगी, बार बार बीमार पड़ेंगे। गुड खराब है तो वेट बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। गुड खराब है तो ब्रेन फॉग होगा, याददाश्त कमजोर होगी, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। गुड खराब है तो एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, मूड स्विंग्स होंगे। सब कुछ कनेक्टेड है आपके पेट से, और जब तक पेट ठीक नहीं होगा कुछ भी परमानेंटली ठीक नहीं होगा। अब अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक सेकंड रुकिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो सालों से अलग अलग प्रॉब्लम्स का इलाज कर रहे हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम से अनजान हैं। उन्हें ये कनेक्शन समझना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी लाइफ चेंजिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो अभी डॉक्टर माहम को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका गुट कैसे खराब होता है, ताकि आप समझें कि क्या गलतियां बैंड करनी हैं। सबसे पहली वजह है एंटीबायोटिक्स का ज्यादा यूज। एंटीबायोटिक्स बुरे बैक्टीरिया तो मारते हैं, लेकिन साथ में अच्छे बैक्टीरिया भी मार देते हैं। एक कोर्स एंटीबायोटिक्स का आपके गुड बैक्टीरिया को महीनों के लिए डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए बिना जरूरत एंटीबायोटिक्स मत लें, और अगर लेनी पड़े तो बाद में गट रिपेयर जरूर करें। दूसरी वजह है प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड। ये फूड्स बुरे बैक्टीरिया को फीड करते हैं और अच्छे बैक्टीरिया भूखे मर जाते हैं। मैदा, चीनी, पैकेज्ड फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब गुट के दुश्मन हैं। तीसरी वजह है फाइबर की कमी। अच्छे बैक्टीरिया फाइबर खाते हैं और जब फाइबर नहीं मिलता तो वो कमजोर हो जाते हैं। आजकल की डाइट में फाइबर बहुत कम है, जिससे गुड बैक्टीरिया सफर करते हैं। चौथी वजह है क्रॉनिक स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस आपके गुड बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करता है। गुट और ब्रेन कनेक्टेड हैं, और जब ब्रेन स्ट्रेस्ड है तो गुट भी सफर करता है। पांचवी वजह है पुअर स्लीप। नींद ना आना गुड बैक्टीरिया को भी अफेक्ट करता है और ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। नींद नहीं तो गुट खराब तो नींद नहीं। छठी वजह है पानी कम पीना। डिहाइड्रेशन से गुट की लाइनिंग वीक होती है और बैक्टीरिया डिस्टर्ब होते हैं। सातवीं वजह है ज्यादा शुगर खाना। शुगर बुरे बैक्टीरिया की फेवरेट फूड है और अच्छे बैक्टीरिया को नहीं पसंद। जितनी ज्यादा शुगर खाएंगे उतने बुरे बैक्टीरिया बढ़ेंगे। अब आप समझ गए कि गुट क्यों खराब होता है। अब मैं आपको वो पावरफुल सॉल्यूशंस बताऊंगी जिनसे आप अपने गुट को हील कर सकते हैं और इन सब प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है प्रोबायोटिक्स लेना, यानी अच्छे बैक्टीरिया को जिस्म में डालना। प्रोबायोटिक्स वो लाइव बैक्टीरिया हैं जो आपके गुट में जाके अच्छे बैक्टीरिया की तादाद बढ़ाते हैं। प्रोबायोटिक्स के सबसे अच्छे नेचुरल सोर्सेज हैं। पहला है दही जो होम मेड हो। मार्केट की दही में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो फायदा कम करते हैं। रोज एक कटोरी होममेड दही जरूर खाएं। दूसरा है लस्सी बिना चीनी की। लस्सी में प्रोबायोटिक्स हैं और ये गुट के लिए बहुत अच्छी है। तीसरा है कंजी जो गाजर से बनती है। ये ट्रेडिशनल इंडियन प्रोबायोटिक ड्रिंक है जो गुट के लिए लाजवाब है। चौथा है अचार जो घर का बना हो, देसी तरीके से, बिना प्रिजर्वेटिव्स के।
इस अचार में नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं, लेकिन मार्केट का अचार अवॉइड करें जिसमें केमिकल्स हैं। दूसरा सॉल्यूशन है प्रीबायोटिक्स लेना। प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया हैं और प्रीबायोटिक्स उनका खाना है। जब अच्छे बैक्टीरिया को सही खाना मिलता है तो वो मल्टीप्लाई होते हैं और स्ट्रांग होते हैं। प्रीबायोटिक्स के सबसे अच्छे सोर्सेज हैं। पहला है लहसुन। लहसुन में प्रीबायोटिक्स हैं जो अच्छे बैक्टीरिया को फीड करते हैं। रोज 2 काली लहसुन जरूर खाएं। दूसरा है प्याज। प्याज भी प्रीबायोटिक है और रोज की कुकिंग में जरूर इंक्लूड करें। तीसरा है केला। केला में रेजिस्टेंट स्टार्च है जो अच्छे बैक्टीरिया का फेवरेट फूड है। रोज एक केला खाएं। चौथा है ओट्स। ओट्स में बेटा ग्लूटन फाइबर है जो गुड बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा है। पांचवा है फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी। अलसी में फाइबर और प्रीबायोटिक्स दोनों हैं। 1 चम्मच अलसी रोज खाएं। अब मैं आपको एक बहुत पावरफुल गट हीलिंग ड्रिंक बताती हूँ जो रोज सुबह पीना है और जो 7 दिन में फर्क दिखाना शुरू कर देगा। ये ड्रिंक बनाने के लिए एक ग्लास गुनगुना पानी लें। उसमें आधा चम्मच जीरा पाउडर डालें, आधा चम्मच सौंफ पाउडर डालें और एक छूत की अजवाइन डालें। अच्छे से मिला लें और सुबह खाली पेट पिएं। ये तीनों चीजें गुट के लिए कमाल की हैं। जीरा डिजेस्शन इंप्रूव करता है और गैस कम करता है। सौंफ ब्लोटिंग दूर करती है और गुट लाइनिंग को हील करती है। अजवाइन एंटीबैक्टीरियल है और बुरे बैक्टीरिया को मारता है। ये सिंपल ड्रिंक आपके गुट को अंदर से साफ करेगी और हीलिंग प्रोसेस शुरू करेगी। इस ड्रिंक को कम से कम 21 दिन कंटिन्यूअसली पिएं तभी परमानेंट फायदा होगा। अब मैं आपको वो फूड्स बताती हूँ जो गुट के लिए बहुत अच्छे हैं और रोज की डाइट में होने चाहिए। पहला है बोन ब्रोथ या वेग ब्रोथ। ये गुट लाइनिंग को हील करता है और लीकी गुट को ठीक करने में मदद करता है। दूसरा है पपीता। पपीते में पापाइन एंजाइम है जो डाइजेशन में मदद करता है और गुट हेल्थी रखता है। सुबह खाली पेट पपीता खाना बहुत अच्छा है। तीसरा है खिचड़ी। हाँ, सिंपल दल चवाल की खिचड़ी गुट के लिए सुपर फूड है। ये इजी टू डाइजेस्ट है और गुट को रेस्ट देती है। जब भी पेट खराब लगे तो खिचड़ी खाएं। चौथा है सबूत अनाज जैसे ब्राउन राइस, जोवर, बजरा। ये फाइबर देते हैं जो गुड बैक्टीरिया के लिए जरूरी है। पांचवा है हल्दी वाला दूध। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी है और गुड इन्फ्लेमेशन को कम करती है। रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पिएं। छठा है अदरक। अदरक गुड मोटिलिटी इंप्रूव करती है और डिजेस्शन स्ट्रांग करती है। चाय में खाने में अदरक जरूर यूज करें। सातवां है पुदीना। पुदीना गुड को सूद करता है और ब्लोटिंग कम करता है। पुदीना चाय या पुदीना पानी बहुत फायदेमंद है। अब मैं आपको वो फूड्स बताती हूँ जो गुट के लिए बुरे हैं और जिन्हें कम या बैन करना चाहिए। पहला है रिफाइंड शुगर। शुगर बुरे बैक्टीरिया को फीड करती है और अच्छे बैक्टीरिया को मरती है। मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज जूसेस ये सब कम करें। दूसरा है मैदा। मैदा डाइजेस्ट होने में मुश्किल है और गुट को डैमेज करती है। व्हाइट ब्रेड, नान, पिज्ज़ा, बिस्किट्स ये सब मैदा हैं। तीसरा है प्रोसेस्ड फूड। चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, पैकेज्ड फूड्स ये सब गुट के दुश्मन हैं। चौथा है ज़्यादा रेड मीट। रेड मीट डाइजेस्ट होने में मुश्किल है और गुट बैक्टीरिया डिस्टर्ब करती है। पांचवा है अल्कोहल। अल्कोहल गट लाइनिंग को डैमेज करता है और लीकी गुट का बड़ा कारण है। छठा है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ये अच्छे बैक्टीरिया को मारते हैं और गुड डिसबायोसिस करते हैं। डाइट ड्रिंक्स अवॉइड करें। सातवां है ज्यादा फ्राइड फूड। तला हुआ खाना डाइजेस्ट होने में मुश्किल है और गुट पर बर्डन डालता है। दोस्तों, मैंने एक पेशेंट देखा था जो 5 साल से घुटनों के दर्द से परेशान था, 3 साल से शुगर थी और 2 साल से नींद की प्रॉब्लम थी। वो 3 अलग डॉक्टर्स के पास जाता था। ऑर्थो के पास जॉइंट के लिए, डायबिटोलॉजिस्ट के पास शुगर के लिए और फिजिशियन के पास नींद के लिए। हर जगह अलग दवाई। एक दिन उसने मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताई तो मैंने नोटिस किया कि उसे गस भी बहुत रहती है, पेट फूला रहता है, कभी कॉन्स्टिपेशन कभी लूज मोशन। मैंने कहा कि पहले पेट ठीक करो, बाकी सब बाद में देखो। उसने 2 महीने सिर्फ गट हीलिंग पर फोकस किया। प्रोबायोटिक्स लिए, प्रीबायोटिक्स खाए, प्रोसेस्ड फूड छोड़ा और वो जीरा सौंफ वाली ड्रिंक रोज पी। 2 महीने बाद उसकी गस खत्म, पेट ठीक और सबसे हैरान करने वाली बात, घुटनों का दर्द 70% कम, शुगर रीडिंग्स बेहतर और नींद भी अच्छी आने लगी।
वो कहता है कि 5 साल में इतने डॉक्टर्स के पास गया लेकिन ये कनेक्शन किसी ने नहीं बताया। ये स्टोरी मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप समझें कि गुड हीलिंग कितनी पावरफुल है और ये आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। अब मैं आपको वो वार्निंग साइंस बताती हूँ जो बताते हैं कि आपका गुड खराब है और आपको एक्शन लेना चाहिए। पहला साइन है क्रॉनिक गैस और ब्लोटिंग। अगर रोज पेट फूलता है, गस बनती है, तो गुड बैक्टीरिया डिस्टर्ब हैं। दूसरा साइन है कब्ज या कॉन्स्टिपेशन। अगर रेगुलरली पेट साफ नहीं होता तो गुट में प्रॉब्लम है। तीसरा साइन है लूज मोशंस फ्रीक्वेंटली। बार बार दस्त आना भी गुड डिस्बायोसिस का साइन है। चौथा साइन है खाना खाने के बाद बहुत भारी लागना। अगर हर मील के बाद बहुत भारी लगता है तो डिजेस्शन वीक है। पांचवा साइन है स्किन प्रॉब्लम्स जैसे एक्ने या एक्जेमा। स्किन प्रॉब्लम्स अक्सर गुट से कनेक्टेड होती हैं। छठा साइन है फूड सेंसिटिविटीज। अगर अचानक से कुछ फूड से प्रॉब्लम होने लगी जो पहले नहीं होती थी तो गट लाइनिंग डैमेज्ड है। सातवां साइन है फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। अगर बार बार बीमार पड़ते हैं तो इम्यूनिटी वीक है जो गुट से कनेक्टेड है। आठवां साइन है मूड स्विंग्स या एंजाइटी। ये भी गुट से कनेक्टेड है क्योंकि सेरोटोनिन पेट में बनता है। अगर आपको इनमें से 2-3 साइंस भी हैं तो समझ लें कि आपका गट ठीक नहीं है और आपको गुट हीलिंग पर फोकस करना चाहिए। अब मैं आपको वो डेली रूटीन बताती हूँ जो गुड हीलिंग के लिए आइडियल है। सुबह उठते ही एक ग्लास गुनगुना पानी पिएं बिना कुछ मिक्स किए। 15 मिनट बाद जीरा सौंफ अजवाएं वाली ड्रिंक पिएं जो मैंने बताई। फिर 30 मिनट बाद हेल्थी ब्रेकफास्ट करें जिसमें प्रोबायोटिक हो जैसे दही या लस्सी। ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स भी शामिल करें जैसे पपीता या केला। दोपहर को लंच में सबूत अनाज हो, सब्जियां हो और थोड़ा घी हो क्योंकि घी गुट के लिए अच्छा है। लंच के बाद 10 मिनट वॉक जरूर करें, ये डिजेस्शन में मदद करती है। शाम को अगर स्नैक लेना है तो फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स लें, पैकेज्ड स्नैक्स नहीं। रात का डिनर हल्का हो और जल्दी हो, सोने से 3 घंटे पहले। डिनर के बाद 10 मिनट वॉक करें, सोने से पहले हल्दी वाला दूध पिएं। और हाँ, रोज कम से कम 8 ग्लास पानी पिएं दिन भर में। ये रूटीन फॉलो करें और देखें कैसे आपका गुट हील होता है और साथ में आपकी दूसरी प्रॉब्लम्स भी। अब मैं आपको एक पावरफुल गट हीलिंग रेसिपी बताती हूँ जो हफ्ते में 2 बार बनानी है। ये है गट हीलिंग सूप। इसके लिए एक बोल में थोड़ा घी गरम करें, उसमें कटी हुई लौकी डालें, कटी हुई गाजर डालें, थोड़ा अदरक डालें और पानी डालकर धीमी आंच पर 20 मिनट पकाएं। फिर उसमें नमक और थोड़ी काली मिर्च डालें और ब्लेंड कर लें। इस सूप को हल्का गरम पिएं। लौकी गुट के लिए बहुत हीलिंग है, गजार फाइबर देती है, अदरक डाइजेशन इंप्रूव करता है और घी गट लाइनिंग को रिपेयर करता है। ये सूप बहुत सूदिंग है और गुट को अंदर से हील करती है। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि बहुत इन्फॉर्मेशन दी है लेकिन ये सब कनेक्टेड है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सालों से अलग अलग प्रॉब्लम्स का इलाज कर रहे थे लेकिन आज आपको वो हिडन कनेक्शन पता चल गया जो सबकी जड़ है। अब आपको पता है कि पेट ठीक तो सब ठीक। इस इन्फॉर्मेशन को अपने घर वालों के साथ जरूर शेयर करें क्योंकि उन्हें भी ये जानना चाहिए। जो लोग जॉइंट पेन से परेशान हैं उन्हें बताएं, जो शुगर से परेशान हैं उन्हें बताएं, जो नींद से परेशान हैं उन्हें बताएं कि शायद असली प्रॉब्लम पेट में है। अब अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर दीजिए क्योंकि ये लाइक उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने में मदद करेगा जिन्हें इसकी जरूरत है। और हाँ, अभी डॉक्टर माहम को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए क्योंकि अगली वीडियो जो आने वाली है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, क्या आपका पेट फूला रहता है, गैस बनती है और खाना हजम नहीं होता? क्या आपको पता है कि एक सिंपल किचन इंग्रेडिएंट है जो सिर्फ 7 दिन में आपकी गैस और ब्लोटिंग हमेशा के लिए खत्म कर सकती है? अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो मैजिकल इंग्रेडिएंट क्या है, कैसे यूज करना है और कैसे ये आपके पूरे डिजेस्टिव सिस्टम को रीसेट कर सकती है। तैयार रहिए क्योंकि वो वीडियो आपके पेट की जिंदगी बदल सकती है। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने पेट का ख्याल रखें, मुस्कुराते रहिए और याद रखें कि हेल्थी गट मतलब हेल्थी लाइफ। अल्लाह आप सबको सेहत दे, शीफा दे और वो समझ दे कि आप हमेशा अपनी सेहत की जड़ को ठीक रखें। शुक्रिया।